हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्यूशन फॉर जेपीएससी एंड नेट में आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं जो कि क्रेन पब्लिकेशन की बुक है। अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लौकिक साहित्य तक कंप्लीट किया था जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। आज से हम विदेशियों का विवरण पढ़ेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राज्यवैद्य था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस कहाँ का था? तो ईरान का था। ठीक है। हेरोडोटस दुनिया का प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर जोर दिया। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारतीय और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस, यह सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस के नाम का उल्लेख है। मेगास्थनीज किसके काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज सर्वप्रथम आर्यमित्र से मिला, तत्पश्चात बिंदुसार से। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा। डायमेकस किसके दरबार में रहा? तो वो बिंदुसार के दरबार में रहा। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में रहा। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहा। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहा। फिर बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ तो उसके दरबार में डायनोसियस रहा। यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलेमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये टॉलेमी के द्वारा लिखी गई है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच में हुई थी। इसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। दूसरे राइटर हैं प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह 1ली सदी ईस्वी में लिखी गई। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका, जिसे प्लिनी ने लिखा है, से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, मतलब वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। इन यात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण फाहियान वेनसांग, जिसे युआनचांग भी कहते हैं, और इतिसिंग का वर्णन मिलता है। फाहियान थे, वेनसांग थे और इतिसिंग थे। फाहियान जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के समय में भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला।
फाहियान ने भारत का वर्णन फोकोक्वी नाम से किया है, जिसमें भारत को तिएंचु कहा गया है। फाहियान के बुक का नाम क्या है? फोकोक्वी, और उसमें भारत को क्या कहा गया है? तिएंचु।